नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं उप यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि भाई असमंजस में परीक्षाएं और फाइनल वर्ष के एग्जाम व प्रथम वर्ष के दाखिले सरकार और यूजीसी के आदेश के बीच अटके विद्यार्थी, यानी कि सभी साथियों को पता है कि भाई यूजीसी और सरकार, हरियाणा सरकार फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम्स को लेकर कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रही है। और इसी बीच जो फाइनल ईयर के बच्चे थे वो तो परीक्षा देने से वंचित हैं। और बात की जाए कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन की, तो साथियों प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं जिनको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है वो सब भी अटक गए हैं यूजीसी के आदेश और सरकार के आदेश के बीच। साथियों इसी बीच आईजी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है और आईजी यूनिवर्सिटी ने बताया कि जितने भी विद्यार्थी उनके द्वारा प्रमोट किए गए हैं, परीक्षा की फीस का शेड्यूल उनकी तरफ से जारी किया गया है। 1 अगस्त के बाद कभी भी ये छात्र अपनी परीक्षा भर पाएंगे। 10 दिन का समय देने की बात कही गई है। यदि 10 दिन में आप इस फीस को सबमिट नहीं करा पाते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा फीस पास से पे करनी होगी, जिसको हम लेट फीस भी कह सकते हैं। साथियों यहाँ आप देख पाओगे बताया गया आईजीयू का असमंजस में परीक्षा, आईजीयू का प्रमोट विद्यार्थियों की फीस का शेड्यूल जारी, यानी कि आईजीयू ने जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया था उनकी फीस का शेड्यूल, जो विद्यार्थी प्रमोट होकर आए हैं वो अपनी समय रहते फीस जमा करा दे, अन्यथा लेट फीस देनी पड़ेगी। साथ ही में बताया है फाइनल के एग्जाम और फर्स्ट ईयर के दाखिले सरकार और यूजीसी के आदेश से अटके, सरकार तय नहीं कर पा रही अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। ऐसी बात यूजीसी प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, यूजीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कही जा रही है। साथियों काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की इन्होंने। बताया है तीसरे, 5वें और 7वें 9वें सेमेस्टर के अगले सेमेस्टर में पढ़ाई के लिए फीस 1 अगस्त से जमा, यानी कि जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट थे इंटरमीडिएट के जिनको प्रमोट किया गया था उनको तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए अपनी जो फीस है उसको 1 अगस्त से जमा करा पाएंगे और 10 अगस्त इसका अंतिम तारीख रखा गया है। उसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है साथियों सरकार और यूजीसी के अलग अलग आदेश के बीच हजारों विद्यार्थियों का रिजल्ट और दाखिले अटक गए हैं। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को लेकर उलझन की स्थिति है। विश्वविद्यालय को उसके लिए परीक्षाएं आयोजित करानी है या नहीं। जब तक इन अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा का फैसला नहीं हो जाता तब तक स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं के प्रथम वर्ष के दाखिले संभव नहीं है। अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विश्वविद्यालय में बाकी सेमेस्टर में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आईजीयू मीरपुर ने विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभाग में प्रथम वर्ष के दाखिले को छोड़कर बाकी सेमेस्टर में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस जमा करने का शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। 1 अगस्त से फीस जमा कराई जा सकती है। इसके लिए 10 दिन का समय रहेगा। देरी से फीस जमा कराने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा। साथियों 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितने भी छात्र इंटरमीडिएट सेमेस्टर के थे जिनको प्रमोट किया गया है, 10 तारीख से पहले यदि आप आईजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो अपनी जो फीस है उसको डिपॉजिट करा दें, अन्यथा आपको फाइन पे करना होगा। लेट फीस कह सकते हो, जुर्माना कह सकते हो, वो आपको देना होगा। 10 अगस्त के बाद लगेगा जुर्माना। या इन्होंने बारीकी से बताया कि आईजी द्वारा विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सेज में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस जमा कराने के लिए तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इसके तहत तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर के विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क अपनी परीक्षा 1 अगस्त से 10 अगस्त तक भर सकेंगे। इसके बाद फीस जमा कराने पर जुर्माना लगेगा। शेड्यूल के अनुसार 10 अगस्त के पश्चात 1000 रुपये विलंब शुल्क सहित 16 अगस्त तक 2000 रुपये विलंब शुल्क सहित 31 अगस्त तक फीस जमा करा सकते हैं। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। साथियों फीस किस प्रकार जमा करनी है इसको लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि भाई क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होंगी ताकि आप आसानी से अपनी फीस को डिपॉजिट करा सको। और यहाँ इन्होंने बताया है कि 10 अगस्त के बाद 6 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 1000 लेट फीस के साथ आप 16 तारीख तक फीस जमा करा पाओगे और 31 अगस्त तक 2000 रुपये लेट फीस के साथ आप अपना फीस जमा करा पाओगे। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आईजीयू के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और 10 अगस्त से पहले वो अपनी फीस जमा करा के जो लेट फीस लगने वाली है 1000 और 2000 रुपये उससे बच सकें। आप इन सभी का इतना सहयोग तो मेरा मानना है जरूर कर सकते हो। साथियों यहाँ बताया गया है 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रभावित। कोरोना
संकट के चलते राज्य सरकार ने कुछ समय बाद परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश जारी किए थे। बाद में अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी किसी भी कक्षाओं की परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया गया। विद्यार्थियों की मांग और कोरोना का खतरा देखते हुए आखिर सरकार ने अंतिम वर्ष की भी परीक्षाएं नहीं लेने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों को बिना परीक्षाओं के ही प्रमोट करने का फैसला हुआ, मगर इसी बीच बिना परीक्षा के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाने के संबंध में यूजीसी के आदेश प्राप्त हुए। यूजीसी के हिसाब से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, जबकि सरकार तय कर चुकी थी कि परीक्षाओं के बिना विद्यार्थी प्रमोट किए जाएंगे। इसके बावजूद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी तक किया जा चुका था। अब सरकार और यूजीसी का तालमेल के साथ एक मत्ता से निर्णय आना बाकी है। सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही तय होगा कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। जिले में कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के 10,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो इससे प्रभावित है, जो कि सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यानी कि आईजीयू की बात की जाए तो फाइनल वर्ष के 10,000 से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं। उनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, वो प्रमोट भी नहीं हो पा रहे हैं। वो अपनी आगामी कक्षाओं को लेकर, आगामी जो कोर्सेज को लेकर कोई अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो साथियों, उन बच्चों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है और सरकार ने फैसला नहीं ले पा रही, यूजीसी फैसला नहीं ले पा रही है। 31 जुलाई को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन आ जाए बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, इनको प्रमोट करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी जाए। तो साथियों, अब हमें 31 जुलाई का इंतजार रहेगा और जो भी अपडेट आएगी 31 जुलाई को सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। कॉलेज का एडमिशन शेड्यूल इसी सप्ताह संभव। हायर एजुकेशन निर्देशालय की ओर से कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए कॉलेज सीटों, पाठ्यक्रम, कोर्सों की फीस संबंधित जानकारी मंगाई जा चुकी है। केएलपी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अभय सिंह का कहना है कि निर्देशालय द्वारा मांगी गई डिटेल कॉलेजों की ओर से उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो भी पोर्टल पर अपलोड भी हो रही है। उम्मीद है कि सप्ताह भर में एडमिशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट यूजी के जो छात्र हैं, उन छात्रों के एडमिशन का शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है। इसी सप्ताह में संभव है कि भाई इसी सप्ताह में इनका कोई शेड्यूल जारी हो जाए, क्योंकि साथियों बताना चाहूँगा सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ज़्यादातर जो +2 के बोर्ड थे उन सभी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेशनल ओपन एनआईओएस की तरफ से अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। वो 7 अगस्त से पहले अपना रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईओएस बोर्ड को कही गई थी। देखते हैं कि रिजल्ट कब अनाउंस होता है, बट जल्द ही उसका भी रिजल्ट अनाउंस होने की बात कही गई है। हम तैयार हैं, बस सरकार के फैसले का इंतजार। यह कहा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की तरफ से अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और प्रथम के दाखिले के लिए तैयारी लगभग पूरी है। एडमिशन ऑनलाइन ही होने हैं। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में सॉफ्टवेयर पिछले अंकों के आधार पर एवरेज मार्क से विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुरेश धन्यवाल हैं सीओई आईजी यूनिवर्सिटी के। साथियों, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने जो अपना डाटा है तैयार कर रखा है, सॉफ्टवेयर जैसे ही सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से हमें कोई आदेश मिलता है, तुरंत प्रभाव से कोई डिसीजन जैसे ही गवर्नमेंट लेती है, सॉफ्टवेयर उन बच्चों को प्रमोट कर देगा फाइनल ईयर के, जो पिछली कक्षा के आधार पर जिनको अंक दिए जाएंगे। और प्रथम वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएशन के जो दाखिले स्टार्ट होने हैं उसका शेड्यूल भी हमने तैयार कर रखा है। सरकार के आदेश का इंतजार है। जैसे ही सरकार का आदेश मिलेगा तुरंत हम आगे की जो आगामी कार्रवाई है उसको स्टार्ट कर देंगे। साथियों, हमें उम्मीद है 31 जुलाई को फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपके जो आगामी जो कोर्सेज हैं, जो दाखिले हैं, जो रिजल्ट अनाउंस होने की तिथियां हैं, वो सब बहुत जल्द होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। और भविष्य के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और भविष्य के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद साथियों।